ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रुक करते हैं अगली रिपोर्ट का। तो सामने आ रही है बात देश की आर्थिक नगरी मुंबई से। दरअसल यहां पर बारिश ने इस बार फिर से बीएमसी के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। कई जगह पर हादसे बढ़ रहे हैं, लोग जो है हादसों का शिकार हो रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक आम लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ेगा। बीएमसी की ओर से समय रहते ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते, इस तरह के प्रश्न अब बीएमसी को लेकर उठने शुरू हो गए हैं। तो वही महाराष्ट्र की साकेनाका में खुले मैनहोल में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जिस पर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो वही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का कहना है कि इस बार फिर से बीएमसी की तैयारियों की पोल खुल गई है। वहीं कांग्रेस नेता अमिन पटेल का कहना है कि सरकार ने बारिश को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। ये जो मतलब ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मुंबई जैसी जगह में एक ही पहली बारिश में एकदम पूरा खोल दिया है, पूरा पोल खुल गया है और लोग गिर के मर रहे हैं। ये ढक्कन पूरा खुला हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोस की बात है। इस पे सरकार को बड़ी गंभीरता से इसको लेना चाहिए। एक तरफ मुंबई महानगर पालिका कह रही है कि हम पूरी तैयारी जो है वो कर रहे हैं, बारिश की तैयारी अधूरी थी, इसके कारण नहीं, बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है। सारे नाले बिल्कुल से साफ नहीं हुए हैं। सब पैसे का वो भ्रष्टाचार हुआ। इतना हमने लेटर लिखा, मैसेज किया, मिले, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मानसून के पहले की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है। मुंबई की महापौर ने बार बार मीडिया के साथ में जा कर के नाले की सफाई का दौरा किया और कहा है कि इस बार हमने 100% नाला सफाई कर दी है। मैं पहली बारिश में 8 दिन पहले पहली बारिश हुई, उससे लेके आज तक मुंबई कोलैप्स है। बड़ी अफसोस की बात है कि एक छोटे से बच्चे की जान चली गई है और सिर्फ 2 ऑफिसर 3 ऑफिसर को सस्पेंड करके ये जवाबदारी मुंबई की महापौर महोदया की है, डेप्यूटी मेयर की है कि आज जो मुंबई जिस स्थिति से गुजर रहा है उसकी पूरी जवाबदारी मुंबई की महापौर की है। तो वही विपक्ष के इस वार पलटवार पर बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अश्विनी भिड़े ने अच्छी तरह से जो व्यवस्था लगानी थी वो लगाई है मुझे लगता है, और उसमें कोई कड़ी कार्रवाई करनी है वो भी की है। और मुझे लगता है मुंबई की रचना और सब व्यवस्था ऐसी है कि इसी तरह की आघात होते हैं, लेकिन वो भी नहीं होने चाहिए। उसके लिए अश्विनी भिड़े ही जिम्मेदार नहीं, सिस्टम भी पूरी जिम्मेदार नहीं। उन्होंने जितना प्रयास किया है उतना किया है, लेकिन इसी तरह तुरंत उसका राजीनामा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वहीं अब इस घटना को लेकर दोषियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। बीएमसी ने इस घटना के लिए जिम्मेदार 4 दोषियों को सस्पेंड भी कर दिया है। ये जो घटना यहाँ पे घटी है ये बहुत ही क्लेशदायक है, बहुत ही दुर्दैवी घटना यहाँ पे घटी है। मुझे इसका बहुत दुख हो रहा है। इतने सारे निर्देश देने के बावजूद भी मैंने रिव्यू मीटिंग लिए थे, हर मैनुअल, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी तो ये मैनुअल, इसके ऊपर ढक्कन था, वो पैक था, लेकिन उसको निकाल के उसको जाली बिठाने का काम किया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है प्रशासन की। इतने बड़े रेल अलर्ट होने के बावजूद यहाँ पे पानी अगर जमा है तो लोग जो चलते हैं पेडिस्ट्रियन उनको दिखेगा भी नहीं नीचे का। ये जो मैनुअल्स किसी को भी नहीं दिखेगा। मैं भी चलूंगी तो मुझे भी नहीं दिखेगा अगर पानी है। तो इस तरह से इतने बारिश में इसको ओपन करके काम नहीं हाथ में लेना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने बार बार कहा था कि जाली का जो काम बिठाने का है, जिस मैनुअल में जाली अंदर बिठाने का काम है, तो वो बारिश के पहले कंप्लीट करो। बारिश में ये सब होना बहुत गलत है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है असलम शेख जी, उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए। उनका आज देहांत हुआ है। मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए की जो मदद है यहाँ पे मैंने उनकी फैमिली के लिए जाहिर की है। मैंने प्रशासन को बोला है कि कोर्ट के इससे 6 लाख और मैं खुद 4 लाख महापौर निधि से दे रही हूँ। 10 लाख रुपए की जो पूरी मदद है ये मैं यहाँ पे जाहिर कर रही हूँ, लेकिन मुझे उनकी फैमिली के साथ बहुत कंसर्न है और मुझे बहुत दुख भी होता है। ऑफिसर्स के ऊपर ऑन द स्पॉट एक्शन लिया है। यहाँ के मेरा आग्रह था, मैं जब फोन पे भी थी, मैंने सभी अधिकारी भिड़े मैडम से भी बात किया कि मुझे कनिष्ठ अभियंता तो है ही, लेकिन मुझे वार्ड ऑफिसर चाहिए। ये वार्ड ऑफिसर पहला होना चाहिए, क्योंकि हेरले करने जब भी मुझे जवाब दिया
कि मैडम मेरे वार्ड में ये हुआ, मुझे मालूम नहीं, तो मैंने उनको कहा ये नहीं चलेगा। आप इस वार्ड के वार्ड ऑफिसर हो, आप इस वार्ड के पेरेंट्स हो, इस वार्ड में अगर कहीं पत्थर भी गिरता है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका ये जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने ऑन द स्पॉट उनका ऑर्डर निकालने के लिए बोला। तो यहाँ पे धनाजी हेरलेकर यहाँ के वार्ड ऑफिसर है, दीपक चौगले है, डीएम अधिकारी है, उसके बाद अभिजीत चौगले है, जेई है, यहाँ के उत्तम पाटिल है, एई है, सभी का यहाँ पे निलंबन हुआ है, सभी को निकाल दिया गया है। वहीं साकिनाका में मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत के बाद बीएमसी की मेयर ऋतु तावड़े घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा भी किया। अब आपको बता दें, मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, बिजली के करंट और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। इन हादसों ने बीएमसी और सरकार की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल दागे हैं। तो वहीं भारी बारिश से मध्य प्रदेश का हाल भी बेहाल है। कटनी जिले में लगातार हो रही बारिश से ढीमरखेड़ा क्षेत्र की छोटी बड़ी नदियां, नाले उफान पर हैं। बैलकुंड नदी पर बना रपटा बह गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। थाना ढूमरखेड़ा के क्षेत्रवासियों से आग्रह करती हूँ कि ये वर्षा काल का समय है, आगामी समय में यदि लगातार वर्षा होती है तो थाना ढूमरखेड़ा के कुछ नाले हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप सभी से अनुरोध है, अपील है कि आप ऐसे क्षेत्रों पर न जाएं, और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप पुलिस प्रशासन को सूचना दें। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना के जगनपुर क्षेत्र की, जहां पर क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय की अस्थायी परिसर में पहली ही बारिश में पोल खुल गई। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर लगी खिड़कियों से लगातार बारिश का पानी अंदर भर रहा है, जिसने विश्वविद्यालय का स्टाफ और छात्र बेहद परेशान हैं। कमरों में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाने के लिए प्रबंधन को आनन फानन में खिड़कियों पर तिरपाल डालकर अस्थायी इंतजाम करने पड़ रहे हैं। मॉडल साइंस कॉलेज की बिल्डिंग है। ये अस्थायी रूप से अभी हमें मिली हुई है। अभी चूंकि 2-3 दिन से बारिश की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही थी, तो ऊपर के फ्लोर पर जो बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई हैं, उसमें कांच के नीचे कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है। उसमें से बहुत तेज़ी से पानी आता है अंदर। तो वो पानी अंदर आ रहा था, तो सिर्फ इसी कोने में ऊपर यहाँ खिड़कियों में दरार होने के कारण बहुत तेज़ी से पानी आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। वहाँ हमारी बड़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज, कॉपियाँ वगैरह रखी हुई हैं। इस कारण वहाँ पर पन्नी लगाई हुई है, बरसाती लगाई हुई है, अस्थायी रूप से है। उसे हम जल्दी हटा भी देंगे। जैसी व्यवस्था ठीक हो जाएगी हम उसे हटा देंगे। कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? बिल्डिंग में शायद 3 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो मॉडल साइंस कॉलेज की बिल्डिंग है। ये अस्थायी रूप से हमें मिली हुई है। विश्वविद्यालय की बिल्डिंग तो सिंहवासा रोड पर अलग से बनेगी। तो कुल मिलाकर हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है, और अभी तो महज शुरुआत है। वहीं जम्मू में देर रात तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है। मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम सुहावना हो गया है। इससे लोगों को भी भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू में भी मौसम सुहावना हुआ है। झमाझम बारिश से, भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। तेज हवा के साथ, गरज चमक के साथ यहां पर तेज बारिश दर्ज की गई है, जिससे काफी दिनों से जो तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, भीषण गर्मी का कहर यहां पर देखा जा रहा था, तो उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक निजात मिला है। तो इन दिनों देखा जा रहा है देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जहां पर कुछ हद तक भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। तो वहीं कई जगह पर ऐसी भी हैं जहां पर बारिश की वजह से हालात जो हैं और भी ज्यादा बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं।